महबूबा के मुसलमानों के जज्बात साथ खेलने के इस बयान के बाद क्यों उठाए गए उन पे ही सवाल। क्या नुकसान होगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर शराब बिक्री का? और एलजी इंतजामिया को आखिर रमन भल्ला ने क्यों कहा लुटेरी हुकूमत? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने शहरी इलाकों में बियर और दीगर रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस फरोख्त करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को इजाजत देने की तजवीज को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस इकदाम से जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और साबिक वजीर आजम की तरफ से तनकीद हुई है। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इंतजामिया पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। अगर कुछ साल पीछे चलें तो साल 2002 से लेकर 2008 तक जब कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इत्तेहाद था या इक्तदार में थी, तब 28 ऑर्डर्स जारी किए गए थे, जिनका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री आसानी से हो, कोई रोकथाम ना हो और कारोबारियों को किसी किस्म की परेशानी से दो चार न होना पड़े। और वहीं 2017 में एनएसटी स्कीम लाई गई, जिसमें सेल्स टैक्स में शराब के कारोबारियों को कुछ रिलीफ भी दिया गया और उसके बाद भी एक्साइज पॉलिसी आती गई, मगर कभी भी कोई तरमीम न की गई। लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद कि शराब को जम्मू कश्मीर में आम करके मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है, तो उन पे कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि अगर वो इसके खिलाफ हैं तो उनके इक्तदार में ऐसे ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए कि शराब की बिक्री में रोकथाम की जाती। लेकिन उस वक्त अवाम की भलाई के बजाय उनके एहसास और जज्बात के कदर के बजाय सरकारी खजाने की परवाह की जाती है। अगर तब इसकी परवाह की होती तो आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। आपको बताएं तो ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में पीर को श्रीनगर में मुनक्कदा इंतजामी कौंसिल ने किया, जिसके बाद उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब की फरोख्त की इजाजत दी गई। वाज़ेह रहे, महबूबा मुफ्ती ने मंगल को नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की मॉडल रियासत गुजरात के साथ साथ बिहार में भी शराब की फरोख्त पर पाबंदी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए एक अलग कानून लाया गया है। मगर यहाँ जो हमारे लोगों के जो मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ ये दूसरा एक कानून निकाला है कि अब हर दुकान पे शराब बेची जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये किसी न किसी तरीके से लोगों के मुखालिफ, खासकर यहाँ जो मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स को जेलों में डालना चाहते हैं, जो बाहर हैं उनको छापे डाल के बदनाम करना चाहते हैं। तो ये इनका सिलसिला चल रहा है और ये पॉलिसी इनकी फेल हो चुकी है। जितना भी ये दबाव करेंगे, जितना भी इस किस्म के जुल्म करेंगे, उसका नतीजा जो है वो सही नहीं बल्कि गलत निकलता रहेगा। मीडिया से बात करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि मजहबी स्कॉलर्स को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और बाहर वालों को बदनाम किया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं और अगर वो गलत पॉलिसियों पर गामजन रही और अवाम पर मजालिम जारी रखे तो नताइज मनफी होंगे। मंगल को जारी हुए बयान के मुताबिक सरकारी इंतजामी कौंसिल ने बियर और रेडी टू ड्रिंक की रिटेल सेल के लिए लाइसेंसिंग JKEL/2A की मंजूरी के लिए जम्मू और कश्मीर के शराब लाइसेंसिंग और फरोख्त के कवायद 1984 और एक्साइज पॉलिसी 2023 और 24 में आजादाना दफात को यूटी के शहरी इलाकों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर और रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस को शामिल करने की मंजूरी दी है। बयान में मजीद कहा गया है कि एक कमर्शियल कम्प्लेक्स में मौजूद डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो मजाज अथॉरिटी की तरफ से मंजूर शुदा हैं, उसमें कम से कम 1200 मुरब्बा फीट का कुल कारपेट एरिया होगा। जम्मू और श्रीनगर शहरों में कम से कम 5 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार और 2 करोड़ रुपए की शराइत को पूरा करते होंगे और दीगर शहरी इलाकों में स्टोर स्कीम के तहत अहल होंगे। मजीद बताएं तो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना कारोबार रखने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स की चेन अपने हर स्टोर के लिए अलग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने के अहल होंगे। इसमें एक खास बात और ये होनी चाहिए कि डिपार्टमेंटल स्टोर को दरख्वास्त की तारीख से कम 12 माह पहले तक मौजूद होना चाहिए। ताहम ये शर्त ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए लागू इस सूरत में नहीं होंगी जो नए या हाल ही में खोले गए या डिपार्टमेंटल स्टोर के चेन से ताल्लुक रखते हो जिसका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के अलावा बाकी कई समाजी और मजहबी तंजीमों ने इंतजामिया के इस फैसले की कड़ी मजम्मत की है, ये कहते हुए कि ये सरासर गलत है कि किराना की दुकान पे यूं खुलेआम शराब की बिक्री होगी और अगर ये अमल लागू किया गया तो वो खामोश हरगिज नहीं बैठेंगे और सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे।
जम्मू और कश्मीर कांग्रेस, शिवसेना और बजरंग दल ने भी जम्मू और कश्मीर इंतजामिया के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया और एलजी सिन्हा से कहा कि वो अपने फैसले को फौरी तौर पर वापस ले लें। वहीं जेएनके कांग्रेस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर रमन बल्ला ने कहा कि जम्मू के लोगों ने बीजेपी को 25 एमएलए दिए, जिसके नतीजे में उन्हें बदतरीन तोहफा दिया जो मंदिरों के मुकद्दस तरीन शहर के शिबिया को दागदार करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर को नीचे गिराने और इसकी रियासत का दर्जा छीनने के बाद प्रॉक्सी बीजेपी इंतजामिया ऐसे नौजवान मुखालिफ फैसलों का सहारा ले रही है जो जम्मू के नौजवानों को शराब की लत की तरफ धकेल देंगे। कांग्रेस के कारकुनों ने एलजी इंतजामिया को लुटेरों की हुकूमत करार दिया है। उधमपुर से एक और कांग्रेस लीडर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हर रोज एक नया तजर्बा होता है। पिछले 2 सालों में इस हुकूमत ने मंदिरों के शहर में मंदिरों और स्कूलों के करीब शराब की दुकानें खोल दी। ये उन नौजवानों की कीमत पर आमदनी चाहता है जिनके लिए इसके पास नौकरियां नहीं है। वहीं शिवसैनिकों ने भी अपने सदर मनीष साहनी की क़ियादत में जम्मू में पार्टी के मरकजी दफ्तर के करीब हाथों में मशलें लेकर एहतजाज किया। साहनी ने कहा कि शराब की नदियां बहाकर और मंदिरों, बाबाओं, देवताओं और पीर अंबिया की सरजमीन पर छोटे और दरमियाने दुकानदारों के कारोबारों को बंद करके नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने की साजिशें रची जा रही। इसी के साथ बजरंग दल के सरबराह राकेश बजरंगी ने अपने कारकुनों के साथ जम्मू शहर में एहतजाजी मुजाहिरा किया और एलजी इंतजामिया का पुतला भी जलाया। इंतजामिया के इस फैसले से मिशन रियासत जम्मू कश्मीर के सदर सुनील डिम्पल भी खफा नजर आए हैं। उन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ जानीपुर हाई कोर्ट रोड पर एक रैली निकाली। वहीं इंतजामिया के इस फैसले से आवाम का रद्द अमल भी सामने आया है और इन तमाम मकामी बाशिंदों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं।